बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने कामुक भोग और गंभीर तप के बीच एक मध्यम मार्ग सिखाया, जो अज्ञानता, तृष्णा तृष्णा पुनर्जन्म और पीड़ा से मुक्ति की ओर ले जाता है। उनकी मुख्य शिक्षाओं को 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग में संक्षेपित किया गया है। मन का प्रशिक्षण, जिसमें नैतिक प्रशिक्षण और दूसरों के प्रति दयालुता और ध्यान संबंधी अभ्यास जैसे कि इंद्रिय संयम, माइंडफुलनेस, ध्यान, उचित ध्यान शामिल है। उनकी शिक्षाओं का एक अन्य प्रमुख तत्व 5 स्कंधों और आश्रित उत्पत्ति की अवधारणाएं हैं, जो वर्णन करती हैं कि कैसे सभी धर्म मानसिक अवस्थाएं और ठोस चीज़ें अस्तित्व में आते हैं और दूसरे धर्मों पर निर्भर होकर समाप्त हो जाते हैं, अपने स्वयं के स्वभाव पर अस्तित्व का अभाव रखते हैं। निकायों में वे अक्सर स्वयं को तथागत कहते हैं, लेकिन बुद्ध उपाधि का सबसे पहला प्रमाण 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। उनकी शिक्षाओं को बौद्ध समुदाय ने विनय मठवासी अभ्यास के लिए उनकी संहिताओं और सूत्र पिटक में संकलित किया, जो उनके प्रवचनों पर आधारित शिक्षाओं का संकलन है। इन्हें मौखिक परंपरा के माध्यम से मध्य इंडो आर्यन बोलियों में पारित किया गया था। बाद की पीढ़ियों ने अतिरिक्त ग्रंथों की रचना की, जैसे अभिधर्म के रूप में ज्ञात व्यवस्थित ग्रंथ है। बुद्ध की जीवनी, उनके पिछले जन्मों के बारे में कहानियों का संग्रह, जिसे जातक कथाओं के रूप में जाना जाता है, और अतिरिक्त प्रवचन यानी महायान सूत्र। बौद्ध धर्म कई तरह की परंपराओं और प्रथाओं में विकसित हुआ, जिसकी प्रतिनिधित्व थेरवाद, महायान और वज्रयान द्वारा किया गया, और यह भारतीय उपमहाद्वीप से परे फैल गया। जबकि भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ और 8वीं शताब्दी ईसा के बाद लोकप्रिय और आर्थिक समर्थन की कमी के कारण यह लगभग गायब हो गया। बौद्ध धर्म शिक्षण पूर्व और पूर्वी एशिया में अधिक प्रमुख है।